Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. We have started with our fourth chapter, that is colonialism and the Maratha. Anyway, we came to know that in India, Portuguese, French, Dutch and Britishers came with the intention of doing trade. However, apart from that trade, they started taking our political power also. Now we will be looking the Portuguese and the Maratha. See, we have seen the some part of that. In that we have seen how Portuguese were said ki Baba Shivaji Maharaj was a very strong warrior. Apart from the strong warrior, he was he had a strategy, very strong strategy to fight with this enemy. पोर्तुगीज किस तरह से दे वर टेलिंग कि बाबा विल हेल्प मराठा, और किस तरह से मराठास के एनिमीज को हेल्प कर रहे थे. स्लोली दे वर हेल्पिंग द मुगल सिद्दीकीज अगेंस्ट मराठा. सो पोर्तुगीज आर प्लेइंग अ वेरी वाइज गेम. नाउ वी हैव सीन दैट द पोर्तुगीज हैड द अलायंस विद औरंगजेब मुगल्स अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज. और एनीवे छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चल गया था कि पोर्तुगीज बोल रहे कि मराठा को हेल्प कर रहे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज शिवाजी महाराज वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज वो गोवा में दे वर फोर्सिंग पीपल टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू क्रिश्चियनिटी. दे वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मराठाज इन बिल्डिंग द शिप्स एंड ऑल. सो मराठाज हैड टू अटैक द पोर्तुगीज, और उन्होंने अटैक किया पोर्तुगीज पे. जब वो अटैक कर रहे थे उन्होंने आधा गोवा कैप्चर कर लिया था, एंड दे हैड अ प्लान टू कैप्चर द कंप्लीट गोवा. बट दे केम अप विद द न्यूज कि बाबा कोकन में मुगल हैव अटैक देम. सो उनको आधा गोवा कैप्चर किया, वो ऐसे ही छोड़ के दे वर फोर्स्ड टू रश टूवर्ड्स द कोकन. लेटर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मराठास एंड द पोर्तुगीज वॉज रिन्यूड ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ छत्रपति शाहू महाराज. अभी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मराठास एंड पोर्तुगीज कब हुआ? जब छत्रपति शाहू महाराज आए. अ ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन द मराठास एंड हुसैन अली सैयद, द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुगल इन द साउथ, विच गेव द राइट ऑफ कलेक्टिंग चौथाई टू द मराठा फ्रॉम कल्याण भिवंडी रीजन. अभी क्या हो गया? शिवाजी महाराज इज नो मोर नाउ शाहू महाराज सैट ऑन हिज प्लेस. तो एक ट्रीटी साइन हुई मराठास के बीच में और हुसैन अली सैयद के बीच में, हु वॉज द चीफ ऑफ द मुगल इन द साउथ. अकॉर्डिंग टू दैट जो चौथाई बोल रहे ना अपन, फॉर्म ऑफ टैक्स, वो कौन कलेक्ट करेगा? सी फ्रॉम कल्याण टू भिवंडी ये मराठा कलेक्ट करेगी चौथाई. अकॉर्डिंगली दे आस्क्ड द पोर्तुगीज टू मेक द पेमेंट. उस हिसाब से पेमेंट पोर्तुगीज भी करेगी उनको. हाउएवर द पोर्तुगीज गवर्नर ऑफ वसई रिफ्यूज टू पे. बट पोर्तुगीज गवर्नर जो था वसई में, व्हाट ही सेड, आई वोंट पे एनी चौथाई. टू एनकाउंटर द मराठास द पोर्तुगीज एस्टेब्लिश्ड आउटपोस्ट इन वसई. अभी मराठा ने जो किया, टैक्स पे कर रहे, तो क्या किया? पोर्तुगीज ने आउटपोस्ट लगा दिया वसई में, आशेरी में, तारापुर, खेवई, महिम, दमन एंड चाहुल. They also increase the intensity of their atrocity on the local people. और पोर्तुगीज ने यहाँ पे क्या किया? अपन आज जो चेक पोस्ट बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने पोस्ट वगैरह लगा दिए हैं पोर्तुगीज का जहाँ पे रीजन रहता है. और जो इंडियंस थे उनके एरिया में, जो पोर्तुगीज जो एरिया कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ पे जो अपने लोग थे उनको, लोकल लोगों को ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया. शिवाजी बापा, द यंगर ब्रदर of Peshwa Bajirao I, was assigned the responsibility of the campaign against the Portuguese. अभी शिवाजी पा जो ब्रदर था पेशवा बाजीराव वन का, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बाबा पोर्तुगीज अपने अगेंस्ट क्या कैंपेन कर रहे, क्या नहीं कर रहे, उसका आप ध्यान दो, एंड यू हैव सम स्ट्रेटेजी अगेंस्ट दोस पोर्तुगीज. At the onset of the campaign, Chimaji Pa took over the fort at Thane. एक कैंपेन का पार्ट में उसने ठाणे का फोर्ट ले लिया चिमाजी पा ने. In March 1737, the Maratha army conquered the Shatri Island. मार्च 1737 में क्या हुआ? मराठा conquered the Shasti Island. On other front, Shankaraji Pandey entered Vasai Island.
However, taking over Vasai was not enough to establish a permanent control over the Portuguese territory until there was the complete victory over the fort of Vasai. अभी जब तक अभी वसई में एंटर तो कर लिया, वसई के आइलैंड पे तो एंटर कर लिया आपने, बट जब तक वसई का पूरा फोर्ट आप कॉन्कर नहीं करते तब तक यू कांट डिक्लेयर योर सेल्फ एज अ विक्ट्री, तब तक आप आपकी जीत मना नहीं सकते. द मराठास फॉट वैलेंटली बट देयर नेवी फोर्स वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. मराठास ने बहुत स्ट्रांगली फाइट किया बट जो नेवी फोर्स था मराठा के पास दैट वॉज नॉट इनफ, तो वो इतना नेवी फोर्स उनका स्ट्रांग नहीं रहा एज कम्पेयर टू द पोर्तुगीज. द मराठा सीज ऑफ वसई फोर्ट कंटिन्यूड फॉर 2 years एंड इन द एंड द मराठा डिफीटेड द पोर्तुगीज. फाइनली क्या हुआ, ये वसई का जो वसई फोर्ट के लिए जो झगड़ा चल रहा था, जो वॉर चल रहा था, इट कंटिन्यूड फॉर 2 years एंड फाइनली मराठा डिफीटेड द पोर्तुगीज. तो पोर्तुगीज ने उन्होंने वसई का फोर्ट ले लिया. इनफैक्ट दे हैड अ control over Bombay shortly, directly or indirectly. Now we will look the Dutch and the Maratha emperor. It was inevitable for the Dutch to have a contact with the Maratha rule when they established a factory in Vengular. अभी डच के पास क्या था, It was not possible for the Dutch to have contact with the Maratha rulers जब उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश एट द वेंगुलर. दिस फैक्ट्री was established in 1649 and the Dutch trader had flourished there. अभी डच ने फैक्ट्री उधर एस्टेब्लिश की 1649 और वहाँ पे डच का ट्रेड बहुत अच्छे से चल रहा था. However, that trade was affected adversely when छत्रपति शिवाजी महाराज अटैक्ड कुंदल. अभी उनका ट्रेड पूरी तरह से अफेक्ट हुआ मुगल का, सॉरी डच का, जब शिवाजी महाराज ने अटैक किया कुंदल पे. इन 1665 द मुगल गवर्नमेंट ऑफ सूरत आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द डच फॉर डिस्ट्रॉइंग द मराठा नेवल फोर्स. अभी मुगल का जो गवर्नर था सूरत में, व्हाट ही सेड, ही आस्क्ड हेल्प. डच को उसने बोला कि बाबा, उसने क्या बोला डच को कि बाबा प्लीज हेल्प, वी बोथ कैन फाइट अगेंस्ट मराठा, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो. हाँ, हाउएवर द डच ऑफर्ड नो हेल्प, बट डच ने कोई मदद नहीं की मुगल की. शिवाजी महाराज हैड अलाउड देम टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट दाबोल बट फॉर सम रीजन इट नेवर फंक्शनड. शिवाजी महाराज ने क्या किया, डच को परमिशन दी डापोल में फैक्ट्री बांधने की, बट सम रीजन की वजह से वो नहीं हुआ. The political relation between the Dutch and the Maratha kept changing to suit the need of the time. अभी जो रिलेशन थे डच और मराठा के, they were not very good. Like they kept on changing. कभी दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाते थे, कभी दोनों के रिलेशन खराब हो जाते थे. As per the situation, it started changing. The Dutch expected help from the Marathas to exclude the British from Mumbai. डच को क्या लगा, डच ने मराठा हेल्प करेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने को मुंबई में. सी मुंबई वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. वी सॉ दैट ब्रिटिश का गवर्नर हैड मैरिड द पोर्तुगीज क्वीन. पोर्तुगीज के प्रिंसेस के साथ शादी हुई, तो पोर्तुगीज के राजा ने उसको मुंबई एज अ गिफ्ट दिया था. तो मुंबई पूरा कंट्रोल ब्रिटिश के पास था. तो व्हाट डच सेड कि बाबा वी विल फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश. मराठा को बोला कि हेल्प करो, बट मराठा ने शायद हेल्प नहीं किया. द मराठा डिड नॉट हार्म द डच फैक्ट्रीज व्हेन दे रैंसैक्ड सूरत फॉर द सेकेंड टाइम. अभी मराठा ने क्या किया, डच की फैक्ट्री को कुछ भी नहीं किया जब उन्होंने सूरत के उधर से जा रहे थे, या वेल दे हैड अ प्लान टू अटैक द सूरत. ऑल्सो ड्यूरिंग द कर्नाटक कैंपेन द मराठा एंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ द डच फैक्ट्री and also issued them trading permit. जब वो कर्नाटक कैंपेन पे जा रहे थे मराठास एंड ऑल, दे एंश्योर्ड दैट कि बाबा डच की फैक्ट्री को हम कुछ भी नहीं करेंगे और आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड भी करो. फॉर दिस फेवर द डच पेड ट्रिब्यूट टू द शिवाजी महाराज. द डच फैक्ट्रीज एट पोर्टो नोवो एंड तगनापट्टम वेर लेफ्ट अनहार्म्ड बाय शिवाजी महाराज.
तो डच के मन में शिवाजी महाराज के लिए बहुत रिस्पेक्ट की, और क्योंकि शिवाजी महाराज ने डच के फैक्ट्रीज को या डच को कभी कोई तकलीफ नहीं दी थी, सो व्हाट द डच हैड अ रिस्पेक्ट फॉर शिवाजी महाराज, और डच के फैक्ट्रीज को भी शिवाजी महाराज ने कभी कुछ हार्म नहीं किया था। इवन वो अटैक पे भी जाते थे तो डच की फैक्ट्री को कभी हार्म नहीं करते थे शिवाजी महाराज। सो डच एंड द मराठास हैड अ इन शॉर्ट वेरी गुड रिलेशन। नाउ वी विल लुक द फ्रेंच एंड द मराठा एम्पायर। In 1668, the French established their factory at Rajapur by seeking permission from शिवाजी महाराज। राइट, अभी फ्रेंच ने क्या किया, फैक्ट्री बनाई राजापुर में शिवाजी महाराज की परमिशन लेके। दे सप्लाइड एम्यूनिटीज टू स्वराज इन रिटर्न। रिटर्न में क्या किया, उन्होंने एम्यूनिटीज दी शिवाजी महाराज को। द मराठा रिमेन्ड ट्रू टू देयर फ्रेंडली रिलेशन विद द फ्रेंच, left the French factory unharmed during their second attack on सूरत। तो मराठा क्या थे, मराठा रिमेन फेथफुल। मराठा जो वर्ड्स उन्होंने दिए थे फ्रेंच को कि हम आपकी फैक्ट्री को अटैक नहीं करेंगे, वी वोंट हार्म यू, तो मराठास ने अपने वर्ड रखे। दे वर फेथफुल टू देयर रिलेशन एंड दे रिमेन अनहार्म्ड ड्यूरिंग द सेकेंड अटैक ऑन सूरत। इन रिटर्न द फ्रेंच पेड अ बिग ट्रिब्यूट टू देम। रिटर्न में क्या किया, फ्रेंच लोगों ने उनको बहुत ट्रिब्यूट दिया। इन 1677 फ्रांसिस्को मार्टिन द गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी obtained permission for opening a factory there and assured of its safety। अभी जो गवर्नर जनरल था उसने क्या किया, परमिशन ली शिवाजी महाराज से पौंडीचेरी एक फैक्ट्री ओपन करने की, और बोला कि वो सेफ रहेगा, कुछ नहीं करेंगे वो। आफ्टर द सदर्न कैंपेन बाय शिवाजी महाराज, मराठा सुप्रीमेसी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द कोस्ट ऑफ कोरोमंडल। अभी साउथर्न, जब शिवाजी महाराज सदर्न कैंपेन के लिए निकले तो मराठा सुप्रीमेसी ने क्या किया, कोस्ट ऑफ कोरोमंडल में अपना कैप्चर कर लिया। दे हैड अ कंट्रोल ओवर द कोस्ट ऑफ कोरोमंडल। लेटर द राइवरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच गॉट एक्सटेंडेड टू देयर कॉलोनीज इन इंडिया एज वेल। अभी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में क्या हो गया, राइवरीज बढ़ने लगी इंडिया में कॉलोनीज को लेके। दे completed for domains on various Indian territory। वो इंडियन टेरिटरी पे कब्जा करने लगे और एक दूसरे को डोमिनेट करने लगे। बोथ began to interfere in the administration of the local kingdom। अभी फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों इंडिया के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाट दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन दैट। द फ्रेंच गेट एंट्री इनटू द कोर्ट ऑफ निजाम अंडर द परटेक्स्ट ऑफ इम्पार्टिंग मिलिट्री ट्रेनिंग। अभी फ्रेंच लोगों ने क्या किया, फ्रेंच ने निज़ाम के साथ हाथ मिलाया। निज़ाम ने हाथ क्यों एक्सटेंड किया, एक शर्त पे कि पापा आप हमको मिलिट्री ट्रेनिंग दोगे, लाइक फ्रेंच विल बी गिविंग मिलिट्री ट्रेनिंग टू द निज़ाम and his soldiers and everything, and on other hand the Nizam would be giving French entry in the court। Ibrahim Khan Gardi, a merchantry trader under the French, was hired by the Sadashivrao Bapu Peshwa in the Maratha army as a chief of artillery। अभी इमरान खान ये क्या था, ये ट्रेनर था। किसका ट्रेनर था, he was a French man and he was hired by the, और उसको सदाशिव राव बापू पेशवा मराठा में उसने चीफ बना दिया था उसको। किसके लिए चीफ, आर्चरी के लिए, लाइक आर्चरी सिखाएगा मराठा आर्मियों को, मराठा सोल्जर्स को, राइट। इसके लिए उस फ्रेंच मर्चेंट को उन्होंने सदाशिव राव बापू ने हायर किया था। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, महादाजी शिंदे हैड ऑब्जर्व्ड Imran Khan's skill, inspired it. He built a trained army with the help of the Bhayoji, the French military trainer, and also established a well-equipped artillery। अभी उसने जो पानीपत का बैटल था, थर्ड बैटल था, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत महादाजी ने देखा कि बाबा इमरान खान कितना स्किलफुल है और कितना स्किलफुल से ही इज प्लेइंग विद द आर्म्स एंड एम्यूनिटीज। सो इंस्पायर्ड दैट he hired another Frenchman, the Boigny, और उससे he gave training to the
Madaji Shinde army. Backed by his trained army, Madaji Shinde could establish Maratha power in North India. अभी उसके ट्रेनिंग से उन्होंने क्या किया, मराठा ने नॉर्थ इंडिया में अपना कब्जा किया. He was also successful in keeping the British under control. ब्रिटिशर्स को भी उसने अपने कंट्रोल में रखा था. He didn't go on the British control. He kept British under his control. Now next is British and the Maratha Emperor. The political relations between Chhatrapati Shivaji Maharaj and the British began due to अफजल खान एक्सपॉइड. अभी अफजल खान का एपिसोड जो हुआ, लाइक किस तरह से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को लाइक डिफीट किया, किस तरह उसके साथ लड़े, उससे जब पता चला तब शिवाजी महाराज एंड ब्रिटिश दोनों कांटेक्ट में आए. प्रायर टू द मीटिंग बिटवीन महाराजा एंड अफजल खान, दापोल वॉज कॉन्कर्ड बाय द मराठा आर्मी. मीटिंग से पहले मराठा और अफजल खान के मीटिंग से पहले क्या था, दापोल वॉज conquered by the Maratha army. At that time, there were 3 ships of Afzal Khan unloading in the Dapol part. अभी उस वक्त जब मराठा ने कॉन्कर किया दापोल, तो वहाँ पे अफजल खान के 3 शिप थे जो अनलोडिंग करने थे. On receiving the report of Afzal Khan's death, Mahmud Sharif, his representative in Dapol Khan, took hold of the ship along with the wealth and goods on it and fled to Rajapur. अभी जब अफजल खान पता चला कि बाबा अफजल खान नो मोर है, तो उसका जो आदमी था मोहम्मद शरीफ, व्हाट ही डिड, ही टुक द होल्ड ओवर द शिप एंड टुक दैट, और उसके अंदर जो भी वेल्थ थे, जो भी गुड्स थे, वो सब लेके वो राजापुर चला गया. अफजल खान, फजल खान, अफजल खान सन asked अब्दुल करीम, द सूबेदार ऑफ राजापुर, टू अनलोड द शिप एट राजापुर. अभी फैजल खान जो अफजल खान का बेटा था, उसने अब्दुल करीम को क्या बोला, सूबेदार ऑफ राजापुर को, टू अनलोड द शिप एट राजापुर. द मराठा टुक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू अटैक राजापुर एंड कॉन्कर्ड इट. जब मराठा को पता चला कि मुगल का शिप है, 3 शिप है जो अनलोड नहीं हुई है, जो राजापुर में है, तो मराठा टुक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने राजापुर को अटैक किया. नाउ अब्दुल करीम हु हैड टेकन लोन फ्रॉम द ब्रिटिश वाज अनेबल टू रीपे इट. अभी अब्दुल करीम ने क्या किया था, अब्दुल करीम ने ब्रिटिशर्स से लोन लिया था. अब जब उसके पास शिप ही नहीं आई, तो पैसा गुड्स कुछ भी नहीं आया, तो व्हाट हैपेंड, वो ब्रिटिशर्स को लोन नहीं पे कर पा रहा था. हेंस द ब्रिटिश सीज्ड 1 आउट ऑफ द 3 शिप्स विच वेर इन अब्दुल करीम्स चार्ज. अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 3 शिप थे जो अब्दुल करीम के पास थे, उसमें का 1 शिप ले लिया. ऑफ कोर्स दिस वे अनएक्सेप्टेबल टू द मराठास एंड दे आस्क्ड द ब्रिटिश टू रिटर्न द शिप. अभी मराठा को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि शिप सारे मराठा के अंडर हो गए थे, क्योंकि मराठा ने राजापुर अटैक कर लिया था. तो मराठा को ये पसंद नहीं आया जब शिप उन्होंने अटैक कर लिया, शिप भी उनके अंडर आ गई. तो हाउ ब्रिटिशर्स कैन टेक 1 शिप फ्रॉम देम एज लाइक अब्दुल करीम के चार्ज, अब्दुल करीम का है बोल के. द ब्रिटिश रेफ्यूज टू डू सो. ब्रिटिश ने मना कर दिया देने से. हेंस द मराठा डिटेन वेलाजी, द लोकल एजेंट ऑफ द ब्रिटिश, एट जैतापुर. Phillips Gifford, a British officer, visited the Maratha camp to request Velaji release, but he was also detained there. Later, both of them were released. However, this incident restrained Maratha-British relation. अभी क्या हुआ, मराठास ने क्या किया, वेलाजी जो लोकल एजेंट था ब्रिटिश का, उसको उन्होंने अपने पास रख लिया था. तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स गए वेलाजी को रिलीज करने के लिए, बट मराठा ने मना कर दिया. क्यों, क्योंकि जब मराठा ब्रिटिश के पास गए थे शिप रिलीज, तो हमको हमारा शिप दो, तो उन्होंने नहीं किया, तो मराठा ने भी रिफ्यूज कर दिया. फिर दोनों के बीच में समझौता हुआ एंड ब्रिटिश गिव बैक शिप टू मराठा एंड मराठा रिलीज द वेलाजी. When the Panhala fort was under siege, led by Adil Shahi army, and Chhatrapati Shivaji Maharaj was trapped inside the fort, Henry Revington, a British officer, Guilford and Velaji were supplying ammunition to Adil Shah's army. They
were certain that there was no escape for शिवाजी महाराज फ्रॉम दिस सिचुएशन। अभी पन्हाला का जो फोर्ट है वो पहले क्या था, वो आदिल शाह वॉज ट्राइंग टू कैप्चर एंड छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज इनसाइड द फोर्ट। तब क्या हुआ, हेनरी ये ब्रिटिश ऑफिसर था, गिफर्ड ये सारे क्या थे, दे वर सप्लाइंग आर्म्स एंड एम्यूनिटीज टू द आदिल शाह ताकि वो शिवाजी महाराज को हरा सके। अब ऐसा सिचुएशन था कि बाबा शिवाजी महाराज अभी फोर्ट से निकल ही नहीं सकते। हाउएवर शिवाजी महाराज वॉज एस्केपिंग, वॉज सक्सेसफुल फ्रॉम मूविंग आउट ऑफ द पन्हाला। नेक्स्ट ईयर द मराठा डिफीटेड द ब्रिटिश इन द राजापुर कैंपेन। अभी मराठा ने ब्रिटिश को भी डिफीट किया राजापुर कैंपेन में। द ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी रेफोल्डो टेलर एंड फिलिप्स गिल्फर्स वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years। और मराठा ने क्या किया, उसके अंदर जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे हेनरी, रैंडोल्फ एंड फिलिप्स, उनको अरेस्ट किया और उनको 2 साल जेल में रखा। अर्लियर Lieutenant Stephen Yusrik had met Shivaji Maharaj on Raigad for obtaining permission for the British factory। अभी रायगढ़ के उधर ये यूस्टिक का ब्रिटिश का आदमी यूस्टिक had visited Shivaji Maharaj and on the Raigad fort so that they can have the permission for having a British factory। A meeting between Sundarji and Palaji, representative of Shivaji Maharaj and Lustig, were arranged, but the negotiation in this meeting were not successful। मीटिंग अरेंज की सुंदरजी एंड पिलाजी, जो शिवाजी महाराज के रिप्रेजेंटेटिव थे, उसने मीटिंग अरेंज की, बट उस मीटिंग में जो भी नेगोशिएशन किया दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। हेनरी अ ब्रिटिश एजेंट वॉज प्रेजेंट इन द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी महाराज। अभी शिवाजी महाराज का सेरेमनी कुछ था तो उसके अंदर हेनरी प्रेजेंट था। ही ऑब्टेन्ड द परमिशन टू ओपन अ ब्रिटिश फैक्ट्री एट राजापुर ऑन 12 June 1674 एंड एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द ब्रिटिश एंड द मराठा। तो फिर उसने परमिशन ऑब्टेन की राजापुर में फैक्ट्री बनाने की और 12 June 1674 एग्रीमेंट साइन हुआ ब्रिटिश और मराठा के बीच में। The following terms and conditions were included in the agreement। तो क्या क्या terms and conditions थे, will be look now। Issuing permission for British to trade in Swarajya, to open factories in Rajapur, Dabhol, Chaul and Kalyan। राइट, तो क्या क्या था उसमें, पहले तो ट्रेड करने का स्वराज के साथ उसका परमिशन चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटिश को फैक्ट्री ओपन करनी है राजापुर, दाभोल, चाउल एंड कल्याण में। फिर राइट ऑफ द मराठा टू लिवाइल 2.5 octroi on the British goods। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रोहिबिटेड यूज ऑफ ब्रिटिश कॉइनेज इन द मराठा डोमिनेंस। फिर छत्रपति ने, शिवाजी महाराज ने क्या बोला, ब्रिटिशर्स के कॉइन वगैरह मराठा के इलाके में नहीं आएंगे। जहाँ पे मराठास हैं वहाँ पे ब्रिटिशर्स के कॉइन्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे। ही ऑल्सो रेफ्यूटेड सम ऑफ द कंडीशन पुट बाय द ब्रिटिश सच एज ब्रिटिश गुड फाउंड अफ्लॉट फ्रॉम द ब्रिकेट शिप शुड बी रिटर्न टू देम एंड द मराठा शुड एंटर अ ट्रीटी विद द सिद्दीकीज ऑफ जंजीरा। कुछ शर्तें शिवाजी महाराज ने मानी, कुछ शर्तें शिवाजी महाराज ने नहीं मानी। वन ऑफ देम के लाइक ब्रिटिशर्स गुड जो भी उन्होंने लिए हैं, जो भी खराब आया है वो सब रिटर्न कर दिया जाएगा और मराठा शुड एंटर अ ट्रीटी विद द सिद्दीस ऑफ जंजीरा। दिस क्लियरली रिवील्स हिज रिजॉल्व पॉलिसी ऑफ सेफगार्डिंग मराठा सोवेनियर। अभी इन सब पॉलिसी से पता चलता है कि शिवाजी महाराज मराठा को किस तरह से सेफ रख रहे थे। इन द टाइम्स आफ्टर छत्रपति शाहू महाराज, नाना साहेब पेशवा टुक चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी शाहू महाराज हो गया, आफ्टर दैट नाना साहेब पेशवा केम हु टुक द चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश कुड एंश्योर द एंट्री इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ मराठा एज नाना साहेब ऑन वन ओकेजन सॉट हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश को पता चल गया कि अपन नाना साहेब के इसमें वी कैन इजीली कंट्रोल द नाना साहेब, क्योंकि नाना साहेब में एक मैटर पे ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी थी और इसी का फायदा उठा के ब्रिटिशर्स कैन एंटर इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द मराठास। नाना साहेब वॉज सक्सेडेड बाय सेकेंड सन माधवराव पेशवा। अब नाना साहेब का
किसके बाद हुआ? सन माधवराव के पेशवा के बाद नाना साहेब आया. हाउएवर नाना साहेब यंगर ब्रदर रघुनाथ राव वांटेड टू बिकम द पेशवा. अभी नाना साहेब का यंगर ब्रदर था, छोटा भाई था रघुनाथ राव. ही वांटेड टू बिकम द पेशवा. रघुनाथ राव allies रघोबा अप्रोच द ब्रिटिश फॉर हेल्प. अभी रघुनाथ राव क्या किया? उसने ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी. इट रिजल्टेड इन अपॉइंटिंग अ ब्रिटिश एनवॉय इन द पेशवा कोर्ट इन पूना. अभी क्या हो गया? पेशवे के कोर्ट में ब्रिटिश का आदमी आ गया पूना में. इन 1765 द ब्रिटिश टूक ओवर द फोर्ट एट मालवन. अब ब्रिटिशर्स ने फोर्ट ऑफ मालवन ले लिया. आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव पेशवा द यंगर ब्रदर नारायण राव बिकेम पेशवा. अभी माधवराव माधवराव तो डेथ हो गया. उसके बाद उनका छोटा भाई नारायण राव बिकेम पेशवा. इन दिस रीगेन द ब्रिटिश ट्राइड टू कॉन्कर. और इसी के बीच में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे कॉन्कर्ड थाने, वसई, विजयदुर्ग एंड रत्नागिरी. इन नॉर्थ इंडिया द मुगल एम्परर वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ शिंदे होलकर. By this time, British has become active to get the custody of the Mughal emperor and to reduce the power of Bhosle dynasty of Nagpur in Bengal. अब ब्रिटिशर्स को क्या था? ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा डर था मराठास का. अब मराठास में झगड़े होने लग गए. मराठास ही जाके ब्रिटिशर्स से हेल्प करने लगे एंड मराठा स्टार्टेड गिविंग एंट्री इन द पॉलिटिकल अफेयर टू ब्रिटिशर्स. तो अब क्या हो गया? ब्रिटिशर्स बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड दिस स्लोली स्टार्टेड कॉन्करिंग द अदर किंग एंड अदर रूलर्स ऑल्सो. और इसी तरह उन्होंने नागपुर अपने कब्जे में कर लिया. इन बंगाल में जो नागपुर था वो अपने कब्जे में कर लिया. बहुत से अपने मराठास के फोर्ट उनके हाथ में आ गए. बहुत से मराठा के इलाके ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए. सो इन दिस वे ब्रिटिशर्स स्टार्टेड हैविंग कंट्रोल ओवर द मराठास. नाउ अगला पार्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.